अभिप्सा के बारे में माता जी और श्री अंदर समय समय पर साधकों को उत्तर देते गए उनके प्रश्नों पर। अब आपका फिर अभिप्सा फिर चल रहा है। अब ये सुनिए कि जब यह चीज़ क्या अभिप्सा, जब यह चीज़ विद्यमान नहीं होती तब अभिप्सा सत्ता के विभिन्न अंगों से उठ सकती है। कौन सी चीज़ विद्यमान नहीं होती? स्वयं चैत्य चेतना भरी होती है। अभिप्सा को अपनी तरतीब प्रदान करती है और वही चीज़ है जो आनंद का रूप ले लेती है। जब चैत्य पुरुष प्रकट नहीं होता तो मनुष्य में अभिप्सा उठ सकती है। कोई निश्चय बुद्धि, कोई निश्चय काम या कोई ख्वाहिश, कोई प्रेम, तीव्रता समझे वो मन में, प्राण में, शरीर में उठ सकता, उनसे वो काम करता है। प्रत्येक मनुष्य काम करता है, थोड़ा सा एकाग्रता होता ही है उसके पास, और एकाग्रता थोड़ी सी नहीं होती तो वो काम क्या करता? इसे थोड़ा एकाग्रता होती है। लेकिन पूर्ण एकाग्रता अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि के साथ करना, ये तो चैत्य पुरुष के अंदर से आता है। जिसके अंदर चैत्य पुरुष प्रकट होगा उसने अपना काम कभी जन्म भर नहीं छोड़ता। यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि जन्मांतर नहीं छोड़ता, वो वही काम करते चले जाता है जो भगवान से उसके पास आया हुआ चैत्य हृदय के अंदर। इसे ये जो मनुष्य दिखते हैं अपने को, ये खाली मनुष्य नहीं थे, इनके अंदर एक आत्मा है जिसको माता चैत्य पुरुष और पुरुष नाम दिए। समझे ना? इस आत्मा को जब तक कि तुम पहचानते नहीं, अपना अस्तित्व को पहचान नहीं सकते। अपना अस्तित्व आत्मा है। आत्मा के लिए ये शरीर, प्राण, मन क्या है? एक प्रकार का ड्रेस है। ड्रेस जैसा तुम अपने शरीर के लिए ड्रेस बना लेते हो, ऐसा आत्मा वो चैत्य पुरुष अपने लिए मन, प्राण, शरीर ड्रेस बना लिए सो रहता है और अपने कर्मों से आया है। और वो जब उधर आया है, लेकिन उसके ज्ञान है तुम्हारे अंतर्यामी में आत्मा को कि मैं क्या क्या किया और कैसा है। और आज यहाँ माफ़ी मांगकर भगवान की तरफ रहना चाहिए। इसे उसका जो 12वां भाग है ना, वो अंदर ही रहता है। 4वां भाग तुम्हारे ये शरीर, प्राण, मन के अंदर घुसा हुआ है। मेरी बातों को अच्छी तरह समझो, ये नई बात है और नई समझे के साथ, नई शब्दों के साथ समझाया जा रहा है। बहुत कठिन है, पंडितों के लिए कठिन है समझना। तुम लोग तो पंडित नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े जो संस्कृत पढ़े हुए पंडित है उन लोगों को भी ये समझना कठिन है। वो तो यही विक्षेप करेंगे कि 12 हिस्सा अंदर क्या छुपता, 4 हिस्सा बाहर क्या आता। तो उनको क्या मालूम होता है? वो तो खाली संस्कृत पढ़ के पंडित से टाइटल लगाए, यहाँ लगा कि गाँव गाँव फिरते भीख मांगते। ऐसे पंडितों का काम नहीं होता। वो उन्हीं का काम है जो गुरु के चरणों में बैठे और कुछ अभ्यास करे, कुछ प्राप्त किए तो 4 बातें सही बता सकते हैं। और सही बातें सुन लिया कोई, एक बार सुन के विश्वास करके अगर एक 8 दिन भी अभ्यास करा तो उसके अंदर वो अंतर्यामी में आत्मा उभर जाता है। क्योंकि उसके पास ईमानदारी होना, सच्चाई होना, प्रेम के साथ करना, और वो झूठापन उसके पास है तो वो अंतर्यामी में आत्मा नहीं जाएगा, प्रकट नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल सच मानो। और अभी भी वो काम चल रहा है। इसे आप बताते हैं कि देखो आत्मा को तुम प्राप्त करो। वो उसकी अभिप्सा वो कैसा फिरता है, डायरेक्ट तुम्हें एकाग्रता से संबंध रखेंगे, उसी के साथ तुम कनेक्शन रखेगा, आगे चल सकते हो। तुम संबंध नहीं रखेंगे तो तुम्हारी जो समझ और ज्ञान है, बुद्धि है, उसके अंदर उन्होंने अंदर से फेंकते रहता है। लेकिन वो कई ऊंचाई से जब आता है वो तो बहुत अंतर्यामी में आत्मा कैसा है, गीता में बता, बुद्धि के अत्यंत परे, ये शब्द है गीता के अंदर। देखो बुद्धि के अत्यंत, शरीर के परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे अत्यंत परे आत्मा है, ऐसा बता। अत्यंत परे क्यों बताएगा? बहुत गहराई में है, ऊंचाई में है, या अंतो गहराई में है, वहाँ से उसके जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे पास बुद्धि में पहुँचने के लिए, तुम्हारे होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और शांत और स्थिर एकाग्र अगर न हो, वो उन्होंने एक बोलता अंदर से और तुमको एक समझ में आता, तुम कुछ भी करते रहते। ऐसा कैसा होता है? तो सोच जो ऐसा कैसा होता है। मैं तुमको अगर प्रश्न करूँ तो उसका उत्तर तुम नहीं दे। तुमको भूख कैसी लगती है बोलो तो? अरे ये क्या प्रश्न, भूख लगती है, कैसा समझ में आता है भूख लगे? समझे ना? तो तुम्हारा यंत्र जितना तैयार है उतना ज़्यादा समझ में आता है। एक छोटे बच्चों को ले लो, वो भूख लगे तो तुम बोल नहीं सकता, इंद्रिया तैयार नहीं है, रोता है, प्यास लगे तो भी रोता है। तुम उसको समझ देते कि उसको भूख लगी हुई, थोड़ा खिला देते तो चुप बढ़ जाता, पानी पिला देते उसको प्यास लगी तो चुप बढ़ जाता। तो ये कैसा होता है बोल सकता कोई? वो फेंक रहा है अंदर से, मशीन को क्या होना और उसको खुद को क्या होना। ये जो स्थिर और शांत बुद्धि रेखा चलना बहुत कठिन है, बड़े बड़े के लिए कठिन है। पहले बोल जाना, खाली खोखले पंडितों का एक काम नहीं। अपने खुद का जो अध्ययन करता है रात दिन, शांत और स्थिर रहे, किस मिनट में क्या हो रहा है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर क्या हो रहा है,
प्राणों के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी बातों को जो एकाग्र रह के करता है उसे कुछ समझ में आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आती। ये विद्या इसको आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। ये जीवात्मा की विद्या है, आध्यात्मिक कहते हैं जीवात्मा को। क्या बैठे गीता पढ़ने उनको पूछो आध्यात्मिक जीवात्मा को कहते हैं। 8 प्रश्न किया, आध्यात्मिकता और अधिदैविकता और क्या तुम्हारे अधिदैव कौन बना, आध्यात्मिक कौन बना, ये सब गीता के अंदर। आदिभूत कौन बना, ये सारे बातें 4-8 प्रश्न है गीता के अंदर। उसको अलग अलग भगवान बताए कि इतने अलग अलग इसमें कैसे मिले हुए हैं वो वृत्तियाँ और कैसा उसको समझना बताए भगवान गीता के अंदर। कोई पढ़ता नहीं, बराबर सोचता नहीं, उसको ज़रूरत नहीं, उसकी हवा में लटक के रहता वो। ऐसा जब ज़रूरत है उसको पढ़ता है तो कुछ समझ कर आगे चल सकता है। इसलिए यहाँ माता जी क्या बता रहे, जब ये चीज़ तुमको तुम जब छुपा देते उसको आगे नहीं आने देते, चुपचाप बैठते तो वो तो फेंकता है तुम्हारे अंदर जो अभिष्ठा है, जो प्रेम है उधर भागती। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी एकाग्रता रंडीबाजी की तरफ भाग सकती है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी एकाग्रता चोरी करने की तरफ भाग सकती है, तुम्हारी निश्चय बुद्धि किसी को खून करने की तरफ भाग सकती है। ये क्यों? तुम उस प्रेरणा को विकृत कर डालते हो जो अंदर से तुमको आता है, जो दबा डाल के आता है। आज जो माता साफ साफ कहते हैं कि आज जो बड़े बड़े काम तुमको अच्छे दिख रहे, बहुत बुरे भी काम दिख रहे, ये कैसा हो रहा है? ये बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता। ज़रा हमारे जैसा 78 साल 80 साल के बूढ़े को लाओ, हम बचपन की बातें उनको बताते, वो बूढ़ा हमारी बात को सही है मान बोल के तुम्हारे सामने मुंडी लाता रहे जो, तो बच्चे जो है ये खिल्ली उड़ा देते हैं, बोलते ये बूढ़ा कुछ भी पुकारता, ये बिल्कुल गलत है बोलते। अरे बच्चों को हमें बोल के भाई 2 पैसे को 1.25 सेर बैंगन हम लिए तो बूढ़े का दिमाग खराब हो गया। आज तुमको 12 रुपये 10 रुपये किलो 4 रुपये किलो बैंगन मिल रहा, हम 4 पैसे में से 1.25 सेर भाजी लिए, आधा किलो भाजी लिए 4 पैसे में। ये बच्चों को सही मालूम होता? क्योंकि उनका अनुभव नहीं, वो पैदा ही नहीं हुआ वो टाइम में, उनको क्या सही मालूम होने का है। उनको सही नहीं मालूम होना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको इसको भी सोचना चाहिए कि ज़माना कैसा तब्दील होता, कैसा बदला। इसी को पकड़ कर हम बोलते कि आज जो तुम्हारे पास बहुत झगड़े मचे हुए वो माता जी मचाई, पांडिचेरी के समझेगा, वो कैसा मचाई? तुम्हारे ऊपर सत्य का दबाव डाल रही है अंदर से तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा। हर एक आत्मा ये चाहता है कि हम सुखी हो जाना, हम बड़े बन जाना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सुखी होने का रास्ता, बड़े बनने का रास्ता सच्चाई के अंदर से निकालना पड़ता है। बिल्कुल ईमानदारी का रास्ता है वो, बिल्कुल निर्भय रास्ता है, सच्चाई के अंदर से चले जाना, कोई भय नहीं। वो बाहर से भिखारी देखने तो कोई परवाह की बात नहीं, लेकिन उसको किसी का डर नहीं, ना देवता का है ना असुर का है। सच्चाई के साथ जो जीना सीखता है, सच्चाई के साथ मौत को भी सीखता है, और सच्चाई के साथ सीखता है, सच्चाई के साथ जो चलता है ना वो ज़रा ईमानदार रहता है, उसको तकलीफ तो होती है। आप कौन सी तकलीफ कम है? जो झूठ चल रहे हैं, खूनाखून चल रहा है, टकराव हो रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं शक्ति, आप परेशान हैं, मुकदमों में नहीं सो भान रहे हैं। झूठ चलने वालों को पूछो, उसको रात को नींद आती क्या बराबर, क्या होता है कि कैसा होता है कि क्या होता है कि कैसा होता है। तो सच चलने वाला आज जो होना हो जाता है, जान दो भगवान की मर्जी है, भगवान का साधना कर रहा हूँ, प्रभु जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। क्या है उसका, मजे में सो जाता, नाम लेता, जो मिले सो खाना खाता, बस कपड़ा इज्जत को पहनता, मजे में रहता, तो किसी एक के बाप का डर नहीं। यहाँ तक बोल भगवान का भी डर नहीं, उन्होंने तो मैं किया ही क्या, जो कर रहा है सो भगवान करवा रहा है मेरे से, मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसको कोई झगड़े नहीं देते, झगड़े से बिल्कुल मुक्त रहता है। इसी गीता कहती कि देखो तुम बिल्कुल ज्ञान को प्राप्त करो, आज मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर विचार करो और चलो। तो ऐसा चलने से क्या होता है, उन्होंने आज्ञा दिए भगवान कृष्ण को, कृष्ण भगवान अर्जुन को कि नित्य सत्वस्था, तो नित्य सत्व गुण में निवास कर, तो तेरे को मैं मिलने के लिए सहज हो जाता हूँ। लेकिन अर्जुन को गए, अर्जुन के एक निमित्त बनाए और अपने सबको कह रहे मनुष्य जाति को भगवान के सत्व गुण से चलो। आज हर एक आदमी रजोगुण और तमोगुण में है, उनको सत्वगुण में एक भी आदमी नहीं दिखेगा। हर एक आदमी को देखो, उसको कुछ नहीं होना, पैसा होना, उसका खुद का बड़ेपना होना, 2 ही बात है। उसमें फिर किसका भी कितना भी नुकसान हो, किसको कितनी भी तकलीफ हो, उसको कोई बात नहीं, समझा, वो होना दो। आज तुम बोलेंगे एक ही आदमी का, नहीं, तुम चपरासी करें, तुम्हारे पास भांडे बर्तन घसने वाली के पास से देखकर आज नरसिंहराव प्राइम मिनिस्टर वो बैठा दिल्ली पर, वहाँ तक भी तुम देखो, सबके अंदर यही रोग भरा हुआ है। माता जी बोलते जहाँ से जहाँ तो हो सके पैसे वाले बनना, हमारी तारीफ, हमारी स्थिति सब लोग करना, हमारे सामने झुके हुए रहना,
माता जी बोले अरे क्यों, तुम कौन से झाड़ के पत्ते हैं, क्यों रहना, तुम्हारे पास भी चमड़ा है, तुम्हारे पास एक आत्मा रखा भगवान ने, जो भगवान चाहिए एक समान देखता है सबको, जीव जंतुओं में, पशुओं में, पक्षी में, और सबके पास एक आत्मा है जो उसका अंश है, और वो उसमें उसको ज्ञान देना चाहता है, उसको उभारना चाहता है। तुम्हारे पास पैसा टक्का रखे थे, उसके ज्ञान के अंदर उसके भगवान की मर्जी के अनुसार खर्चा करना चाहता है वो परमात्मा जो अंदर बैठा, उसके तरफ अपन ख्याल ही नहीं करते, अपन निजी व्यवहार है बोल के अलग बनाते, वो परमात्मा बोल के उसके टुकड़े करके उसको अलग बनाते। तो माता जी बोलते ये अलग बनाने से नहीं बनता, क्योंकि एक किया गया, एक नहीं मरने वाले आत्मा को मरने वाले शरीर के साथ जोड़ा गया, गर्भ में पैदा होने के पहले ही जोड़ा गया, पैदा होने के साथ ही उन्हें मरने नहीं मरने वाला एक आत्मा और मरने वाला शरीर तुम्हारे सामने पेश किया गया। उस शरीर का तुम कभी विचार नहीं करे, उस आत्मा का कभी विचार नहीं करे कि जो शरीर को छोड़ के फेंक के चले जाता है, जो शरीर में फिर आता है, तुम कभी उसका सोचे नहीं। वो बोल प्रॉब्लम क्या करे, तुम कीड़े मकोड़ों का ज्ञान रखे खाली, सिर्फ रहे तक सुखी कैसा रहना, जाने के बाद क्या होता है किसको मालूम, बस किसको मालूम तो मालूम नहीं कर लेना, किसको भी मालूम नहीं क्या मालूम करना, बस खत्म, तुम्हारी विद्या आदि है। इसे आध्यात्मिक विद्या बताया भगवान ने गीता में डिक्लेयर किए, अरे विद्या किसको कहना, विद्या नाम आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ बोल के, तो उसमें देखे अरे विद्या क्या, आध्यात्मिकता कौन है, मेरा स्वरूप है। जो आध्यात्मिक विद्या अच्छे तरह से जान लेता है, आत्मा को जानता है, आत्मा के पास विद्या जानता है, वो मृत्यु जानता है, सब जानता है, वो है अमर, उसको बोलते खेल खेलने वाला सच्चा साधक और सच्चा भगवान का अंश है वो। अगर ये नहीं जानता खाली खेल खेलता, वो तो अज्ञान के अंदर मोह के अंदर फंसा हुआ खेल खेलता है, वो बंधन में है। वो बंधन को तुम छोड़ने के वास्ते तुम्हारे पास ज्ञान होना, प्रेम भक्ति अपेक्षा होना, यही बात यहाँ बार बार लिखे हुए। अगर तुम उसको नहीं आने दिया, अपेक्षा को, आत्मा को नहीं पाए, तो उन्हें यहाँ बता रहे वो अंदर से फेंकते रहता। जब वो चीज़ विद्यमान नहीं होती तब अभिष्ठा सत्ता के विभिन्न अंगों से उठ सकती है। सत्ता क्या है, तुम्हारी जो सत्ता है, मन प्राण शरीर को सत्ता कहते हो, वह प्रमुखता मन से आ सकती है, अथवा प्रधानतया प्राण से आ सकती है, वह शरीर से भी आ सकती है, वह एक साथ इन तीनों से आ सकती है, वह नाना प्रकार की मिली जुली चीज़ों से आ सकती है, किंतु सामान्यतः तीव्रता के आने के लिए प्राण का रहना आवश्यक होता है। सामान्यतः तीव्रता के लिए वो प्रेरणा लेकर काम करने के लिए तुम्हारे पास प्राण की शक्ति रहनी चाहिए, प्राण रहना चाहिए। प्राण रहे तो सब कुछ है, तो कुछ नहीं। तुम्हारे पास प्राण नहीं, मेरे पास हाथ पैर में शक्ति नहीं है, प्राण नहीं है, कुछ नहीं, मेरे को मैं चांद पे चले जाऊंगा, कैसा जाते, प्राण शक्ति होना, बुद्धि होना, हरिजात बनाओ, कुछ भी बनाओ, या हनुमान कैसा उड़ा वैसा शक्ति हो तो फिर उड़ के भी जाओ, कोनो को। तुम्हारे पास शक्ति ही अगर नहीं है प्राण की, तुम क्या कर सकते। इसे उन्होंने बताते ये हासिल करने के लिए, प्राण शक्ति के लिए क्या करना, तुम्हारे अंदर जो वीरज है उसको प्राण शक्ति कहना, उसको जहाँ तक हो सके संभालो, उसके जो लहरें है उसको पूरा निकाल दो, कम कर दो, उसको फटक नहीं देना अपने अंदर, ऐसे पवित्र बन जाओ। कितने दिन मोह के संसार करते हो, कितने दिन झकमार के संसार के अंदर बताते माता जी उसके अंदर, कब तक तुम करते। तुम्हारा प्रभु कौन है, तुम्हारे अंदर हमारा आत्मा कौन है, उसको पहचान, उसको लेकर के चलो। उस गफलत में केवल उन्हें खुद ढकना डाल देता, वो चीज़ अगर तुम्हारे पास नहीं है शक्ति की, ढकना डाल देता। ऐसा तो यहाँ कहते हैं कि देखो प्राण ही वो चीज़ है जो तीव्रता प्रदान करती है, और क्योंकि साथ ही साथ प्राण ही अधिकतर कठिनाइयों, बाधाओं और विरोधों का स्थल होता है, तो साथ ही साथ विरोध भी प्राणी उत्पन्न करता है। इसलिए अभिप्सा की तीव्रता और कठिनाइयों की तीव्रता के बीच होने वाली संघर्ष के कारण ये उत्पन्न होती है। ये संकट ही क्यों आते, अभिप्सा की तीव्रता एक रहती तुम्हारी, और प्राण शक्ति की तीव्रता एक रहती, दोनों में संघर्ष होता है। आचार्य कोई तप करना चाहता, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता, उसके अंदर मोह नहीं छूटा हुआ, मोह के और अनेक प्रकार के कल्पना और वृत्तियाँ चल रहे हैं, तो वो आदमी तप नहीं करता। उन दोनों के बीच में न माया मिले न शरीर, ऐसा होता है, न माया मिले न ब्रह्म, कोई भी नहीं मिलता। दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना ब्रह्म, वो दोनों भी नहीं मिलता, ऐसा होता है। इसी अनुभव ने निश्चय करो पहले, दृढ़ और अभंग अभिप्सा, तीव्रता होना तुम्हारे अंदर को, क्या होना, पैसे होना है मिल जाता। कितने लोग हैं, उनके चरित्रों को देखो, आज तुम्हारे नुमाइंदे को देखो, बड़े बड़े लीडरों, कैसे कैसे मजेदार बातें तुमको सुनने में आ रही, देखने में आ रही, आधे आंखें नहीं खुलते, पब्लिक के बोलते हैं। हाँ, क्या हालत है आज हमारे
महात्मा की जो रोज पावर पड़ता अपनी एमटी राम है वो समझे, क्या हालत है उसके घर की, क्या घर में उसको सब प्रेम करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं उसकी। इतना बड़ा दुनिया का राजा बनना चाहता, दुनिया पर हुकूमत करना चाहता, उसको रात में नींद गड़बड़ आती, गोलियां खाना पड़ता है, यहाँ से बोलते हैं नहीं तो इंजेक्शन लेना पड़ता उसको जब नींद आती है। तो क्या कर रहा है, करोड़ों रुपये उसके पास, ऊपर भी डाल लिया तो सुखी है। समझते हैं हम उस बात, सुखी करने वाला तो एक ही है जो अंदर बैठा, उसके तरफ देखो और उसको उसका ख्याल रखो और उसको उसके साथ एक होकर चलो, वो सुखी बनाता है। हर परिस्थिति में वो तुमको सुख दे सकता है। तुम शरीर में रहते हो, शरीर छोड़ते हो, उसकी मदद कितनी मिलती, जो करके देखा उसी को समझ में आता, दूसरों के नहीं। इसलिए सोचो और चलो उस रास्ते से बोल। किंतु ये कोई कारण नहीं जिससे कि अभिष्ठा करना बंद कर दिया जाए। ऐसे झगड़े मच जा रहे। अब माता जी भाई क्या बोलता था, माता जी दबाव डाल रहे हैं सत्य का। सत्य को ये लोग कैसा ग्रहण कर रहे, बड़ा बनना चाह रहे, बड़ा बनना चाहिए बोल के माता जी सत्य का दबाव डाल रही है। सत्य के तरीके से बड़ा बनना चाहिए ये संकल्प है। तो वो लोग क्या करते, आधा सत्य चलते, फिर झूठ चलते, फिर डबल गेम करते, ये प्रयोग सिखाते, दूसरों को दूसरा सिखाते। ऐसा चल चल के अपना होशियारी और बड़ापना बताना चाहते। फिर आकर कितना भी होशियारी बड़ापना बता के तुम कितना भी जीवन में बड़े हो जाओ, घर में से तो भी जहर खा के मर जाना, बाहर से भी गोले खा के मर जाना, यही बात समझा। कितना याद रखो। और कोई सच्चा आदमी जहर खा के मरा होगा अब तक लाल बहादुर शास्त्री की जैसा, तो उसकी विजय भी है, उसका जय जयकार करते लोग, उसका नाम निकालते, बोलते सही लाल बहादुर शास्त्री अच्छा 18 मिनट था, कैसा था बेटा। सोच लो ये बात को अच्छी तरह से आत्मा में सोच लो, तोड़ लो, उसका जीवन निर्मल और ठीक है, उसकी जगह भगवान के पास है। इनको जगह भगवान के पास नहीं है। स्मशान में शैतान होगी, वहाँ अब वहाँ नहा के धो के आए तो पानी पीना पड़ता। स्मशान में वो मटका फोड़ के पानी फेंकते, वो पानी पी के जना पड़ता मरे दूसरे मूर्तों को। तो बातों को समझने की कोशिश करो। ये तुम लोगों को नहीं समझ में आता है, दिखता नहीं, लेकिन ये ऐसी विचित्र लीला बनाया भगवान ने कि उसको समझ में बाद में आता। अरे मेरा एक अंग छूट गया, जब मैं कितना सुखी था, अब कितना दुखी होगा, इसमें से निकलने के लिए क्या करना। जब बहुत कठिनाई होती है उसको परलोक बोलते लोग। ऐसा है तुम्हारे परि जो होते हैं उसको परलोक बोलते, तुम इतना ही है, समझेगा। उसकी भाषा समझना पड़ता। तुम्हारे परे अंतर्यामी में आत्मा है, उसको अंतर्यामी में आत्मा परे कहाँ है, वो परलोक में है। वो लोग से तुम्हारे लोग को संबंध नहीं है, क्या वो है, लेकिन तुम पुल नहीं बांध देना, समझे। ऐसा है तुम्हारे जमीन से संबंध इंग्लैंड को नहीं है क्या, अमेरिका को नहीं है क्या, हैदराबाद को संबंध नहीं है क्या, जहाँ जहाँ तुम्हारी खेड़ी बात जमीन से संबंध तुम्हारी जमीन पर ही है वो, लेकिन बहुत दूर रहने से तुम उसको बहुत बड़ा गांव है, दूर है, इतने महले उतने महले, ये बोल के तुमको चुप रहना पड़ता है। ऐसा है, तुम्हें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो इस वेदना का क्या कारण है। अब जो वेदना होती है अभिष्ठा के बारे में, भगवान की तरफ जाने के लिए, सच्चे के लिए। आज सच्चा और झूठ का दोनों का गड़बड़ है। जगत में क्या, सच और झूठ, न्याय और अन्याय, समझे ना। सच्चा प्रेम और दुर्गुण, ये सब में झगड़े पैदा हुए। झगड़े में क्या है, तुमको बराबर फिक्र हो रही, समझे ना। ये तुम कौन झगड़े तोड़ता है, जिसने लीला बनाया, लीला को चलाने के लिए जो क्रियाशील भगवान नाम दिए। श्रीअरविंदो, क्रियाशील भगवान कहाँ है, तुम्हारे अंदर अंतर्यामी बनकर बैठा है। उस क्रियाशील भगवान को तुम ले हाथ में और उसके साथ एक हो जाओ और तुम्हारे व्यवहार चलो, तुम्हारे झगड़े छूटते, फिर तुम्हारे झगड़े टूटेंगे। तुम बुद्धि से और नीति ने, मन से न्याय नीति नहीं कर सकते जल्दी, इतना याद रखो। तुम्हें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि इस वेदना का क्या कारण है। फिर उस अवस्था में यदि तुम अभिष्ठा के अंदर बस एक, ये ऐसी गड़बड़ क्यों, ये वेदनाएं क्यों, ऐसा क्यों आ रहा, तुम समझो वो चीज। इस अवस्था में यदि तुम अभिष्ठा के अंदर बस एक और तत्व को ला सको, एक और तत्व को ला सको, अभिष्ठा के अंदर तुम्हारे अंदर ला सको, तो अर्थात भगवत कृपा में विश्वास कर सको, भगवान के उत्तर में विश्वास कर सको, तो जितनी भी वेदनाएं संभव है उन सब का प्रतिकार ईश्वर से हो जाता है। जितनी वेदनाएं हैं तुम्हारे अंदर, व्यवहार के हो और किसी के, सब वेदनाएं बराबर उसका प्रतिकार मिल जाता है। और तुम बिना किसी अशांति के, बिना किसी भय के अभिष्ठा कर सकते हो। तुम बिना किसी भय के अभिष्ठा कर सकते हो और वो मार्ग पर चल सकते हो। ऐसा माता जी बताती, भगवान के मार्ग पर चलना, अभी ईमानदारी होना, सच्चाई होना, और तुम चलो। ये बात बता रहे। यह बात हमें एक और चीज़ पर ले जाती है,
जो ठीक एक प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न की व्याख्या की या टीका की या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। निश्चय ही यह भगवत कृपा विषयक बात है। क्या बताते हैं कि यह बात हमें एक और चीज़ पर ले जाती है। ये जो बातें अब तक कहा गया अभिष्ठा के बारे में, ये बात और एक दरवाज़ा खोल देती है। क्या ये खाली व्याख्या नहीं है, बताते हो, ये खाली व्याख्या की या टीका या स्पष्टीकरण की बात नहीं है, आवश्यकता है। निश्चय ही ये भगवत कृपा का विषय है, भगवत कृपा का विषय है। इस भगवत कृपा का विषय पाने के लिए तुम उस जंग में उतरना, पूरे झूठ और सच के जंग में उतर के अपने जीवन में व्यतीत करना। तब तुमको एक एक चीज़ें अनुभव होते, तब तुम समझते कि ये सच है और ये झूठ है। ये सच पर रहने से ये सुख है, झूठ पर रहने से तकलीफ है, ये समझ में आता है। नहीं तो पश्चाताप हो जाता आदमी को आखिरी टाइम में, उसकी मर्जी हो। मैंने कहीं कहा या लिखा है कि चाहे हमें भगवत कृपा में जितना भी श्रद्धा, विश्वास और भरोसा क्यों न हो, सब परिस्थितियों के अंदर, सब समय, जीवन के सभी प्रसंगों में उसे कार्य करते हुए देख पाने के हमें चाहे जितनी भी क्षमता क्यों न हो, हम कभी उसकी क्रिया की अद्भुत विशालता को और जिस सूक्ष्मता और यथार्थता के साथ वह क्रिया पूरी होती है, उसको समझ पाने में सफल नहीं होंगे। क्या बताए, क्या माता ये बता रहे, अगर तुम भगवान को पाए भी, आपसे अंदर दर्शन भी करे, उनकी शांति को भी तुम थोड़ा सा अनुभव करे, आनंद भी अनुभव करे, वो भगवान ये सृष्टि के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से ये विश्व को चला रहा है, उसको तुम जानना चाहो तो बहुत कठिन है, नहीं जान सकते। थोड़ा कुछ जानेंगे खुश हो जाए। वो बहुत विचित्र, हर एक के लिए कैसा काम कर रहा है, हर एक की जिंदगी कैसा चला रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है, वो जानना बड़ा कठिन है बोल के बता। फिर पढ़ता हूँ, सुनिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ पुराण की बातें पुराण में लिखेगा ऐसा नहीं समझना, वर्तमान काल की बातें ये चल रहा है। और कोई अनुभव करना चाहे इसमें एक ही बात है, ज़्यादा टक करना बंद करना, ज़्यादा बातें नहीं करना इस योग में। रोज़ाना बराबर घंटा 2 घंटे जिसको ज़रूरत है ना, उन्हें बराबर काम बात करना। सुबह 1 घंटा, दोपहर में घंटा, शाम को घंटा, चुपचाप बैठ के ध्यान करो भगवान के लिए। भगवान तुम्हारे अंदर है, कहाँ बैठा तू? उन्होंने अभिषेक फूलपत्ती पेड़े मिठाई नहीं मांग रहा है तुमको दिल मांग रहा है। शांत और स्थिर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पाप बुद्धि मत रखो, दूसरों का रिश्वत मत खाओ, दूसरों को विश्वासघात मत करो, दूसरों को धोखा मत दो। ये तमाम बातें करने से तुम्हारा मन और शरीर निर्मल होता। रोज नहाते चले जाओ, भगवान का नाम हमेशा लेते रहो, काम बराबर करो, टाइम पर करो, चाहे सरकारी हो खानगी हो। बेईमानी मत करो, अपने मालिक से कहीं नौकरी रहा सो मालिक को साफ साफ बोलना कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा, इतने घंटे करूँगा, आपको रखना है रखो, नहीं तो नहीं। उनके पास पैसा बोलकर डरने की ज़रूरत नहीं है। डरो भगवान को, जो तुम्हारे अंदर है सबके अंदर है। ऐसा जो ठीक चलेगा ना, उसको बराबर मिल जाता है। पैसा मिलने पर भी उन्होंने बोलते तुमको शांति और आनंद मिलने के बाद अंदर से तुम बोलेंगे शांति कैसा मिलता है, तुम करो समझ में आता। कैसा तुम्हारे अंदर शांति ज़बरदस्ती घुस देती है, घुसा देता है, वो कैसी नई बात है जब समझ में आता। आनंद कैसा नई बात है समझ में आता, वो करने के बाद समझ में आता। मन चंचल रहे, आधा आधा मन रहे, ईमानदारी नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा करने से क्या है, उसको दर्शन भी पाएंगे, शांति पाएंगे। तो डिटेल बातें तुमको समझना ज़रा कठिन होता है। कब तक? जब तक उसके हिसाब से तुम नहीं उतरते अध्यात्म, तब तक कठिन होता। और शौक है तो करो, नहीं तो जाने दो, वो तो तुम्हारे से काम जरूर लेता, लेकिन तुम उसका काम कैसा करोगे? उसका काम तुम्हारे मनोबुद्धि का कुछ अहंकार मिला के, कुछ गड़बड़ियाँ मिला के उसका काम तुम जैसा करना वैसा नहीं करोगे, कुछ मिलावट बना के करोगे, समझा? ठीक साफ सुथरा काम नहीं होगा दुनिया में, उसी की लीलाएं नहीं होता। इसलिए माता जी क्या बता रहे, वो कैसा है अंतर्यात्मा, कैसा है? सुनिए। मैंने कहीं कहा है या लिखा है कि चाहे हमें भगवत कृपा में जितना भी श्रद्धा, विश्वास और भरोसा क्यों न हो, सब परिस्थितियों के अंदर, सब समय, जीवन के सभी प्रसंगों में उसके कार्य करते हुए देख पाने की हमें चाहे जितनी भी क्षमता क्यों न हो। क्या बता रहे? जीवन के सभी प्रसंगों में उसके कार्य, किसके? भगवान के कार्य करते हुए देख पाने की हमें चाहे जितनी भी क्षमता क्यों न हो। भगवान काम कर रहा है, तुम देख भी रहे, जो भी तुमको समझ में आता। उदाहरण देता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ,
मेरे को भगवान दिखता है समझो, कल्पना दिखता है, मुझे दिखता है नहीं समझना, मैं भी तुम्हारे जैसे हूँ। आज दिखता है समझो, ऐसा कल्पना। वो दिखने पर मैं कुछ देख भी रहा हूँ समझो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इनका कहाँ जा रहा है, इनका ऐसा कुछ बातें मैं जान भी रहा हूँ। तो माता दिखते, अरे बाबा ये जाना तुम्हारा कैसा है, बहुत थोड़ा है। वो ऐसे विचित्र वो क्यों करा, वो फिर उसके अंदर वैसा क्यों करा, उसका मन चंचल तो ये क्यों करा, वो ऐसा कितने तो भी बातें हैं, वो बातें तुमको डिटेल समझ में नहीं आती। बहुत बड़ा कारखाना है, कुछ बताता तुमको विश्वास श्रद्धा के लिए, बस तुम्हारे अंदर क्षमता भी हो देखने की, कभी तुम पूरा पूरा लीला और पूरा उसका ज्ञान प्राप्त करके अपने पास हजम नहीं कर सकते। चुपचाप उसके साथ एक होके चलते रहो, बस उसके बन जाओ, बस है। उसके बन गए तो तुम किधर भी नहीं भटकते, हर जन्म में बराबर तुमको ज्ञान भी मिलेगा। अवतार ले अवतार के साथ तुम रहते हो, तुम और उन्हें अलग नहीं रहते, तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे विचार में एक धार रहेगी, एकता रहेगी। ये बात बता रहे, समझे। हर प्रसंग में, हर इस अवस्था में इसको सोचो, जीवन के सभी प्रसंगों में उसे कार्य करते हुए देख पाने की हमें चाहे कि जितनी भी क्षमता क्यों न हो, हम कभी उसकी क्रिया की अद्भुत विशालता को और जिस सूक्ष्म और कार्य यथार्थता के साथ वह क्रिया पूरी होती है उसको समझ पाने में सफल नहीं होंगे। हम कभी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक भागवत कृपा सब कुछ करती है, सब कुछ के पीछे विद्यमान रहती है, सब कुछ संगठित करती है, सब कुछ परिचालित करती है, जिसमें कि संसार की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर भागवत सिद्धि की ओर हमारी यात्रा यथासंभव अधिक तीव्र, अधिक पूर्ण, अधिक सर्वांगीण हो सके। समझे, उसे समझ पाने के सफल नहीं होंगे हम। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते उसका कि वो कहाँ तक तुमको उसका उद्देश्य किधर ले जाता। तुम खामोश चलो बोलता मेरे साथ, समझा, मेरे साथ हो ले तो अच्छा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो उस तरह से तो चलेंगे ना, तुमको बराबर ठीक ये मालूम होता। अच्छा, जो ही उस कृपा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है तो देखो, तो अपन क्या करना, जिसके उद्घाटन हुआ, जिसको हृदय खुल गया, जिसको भगवान मिलते हैं, दिखते हैं, शांति देता है, आनंद देता है, उन्हें चुपचाप प्रार्थना करना, भगवान तुम ये आखिरी बात क्या है, आपका जो सत्य का संकल्प है वो विजय हो, ईश्वर को ये प्रार्थना। आपके खिलाफ हम नहीं हैं कभी भी, और कुछ हमारे अंदर बुद्धियाँ और कुप्रवृत्तियाँ आते हैं, उसको असफल करो, उसको हम नहीं चाहते। वो तुम्हारी ही लीला के अंदर की माया है जो तुम परीक्षा के लिए रखे, क्योंकि हमें क्या परीक्षा मतलब बार बार बंद करो, हम तुम्हारे होना चाहते। जितने भी बात तुम्हारे पास ऐसे विचार आएंगे और उतने आएंगे, जब ये प्रार्थना करना और शांत और स्थिर रहना, ऐसा प्रतीक्षा करना सीखे और देख लेंगे भगवान को, तो क्या होता, भगवान बराबर कृपा करते हैं, तुमको अपने साथी संगी बनाते और ठीक तरह से वो लीला में तुम फिट हो जाते। वो भगवान हमेशा है तुम्हारे अंदर। शरीर तुम पैदा हो गए ना, शरीर लिए जब भी है, शरीर तुम छोड़ते ना, जिस भगवान को तुम देखोगे वो शरीर छोड़ने के बाद ही तुम्हारे साथ रहता है। हम कहाँ रहते हो मत पूछो, तुम करते चलो समझ में। इसके कई प्रश्न हैं और पर्सनल सत्संग रहता हो, वो बोल नहीं सकते। किताबें पढ़ो, खुद मेहनत करो और प्रतीक्षा करो, जब समझ में आए तुमको इस वक्त ही ऐसे अनुभव होंगे। और जो करने वाले अध्याय से उनको अनुभव है भी, इस शरीर से मैं अलग हूँ, अलग होकर भगवान के पास जाके दर्शन करके आता। कब आता, इस शरीर से अलग होकर ऐसा ध्यान को बैठे जब आता, ऐसा ध्यान को बैठा इस शरीर में से निकल जाता है और एक शरीर जिसको तुम उस वक्त वो ध्यान के टाइम में वो मैं हूँ मानते। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसका ध्यान बराबर लग रहा है उसके अनुभव होता है कि ऐसा ही एक शरीर मेरे शरीर के अंदर निकल रहा है और वो मैं हूँ और मैं भगवान के दर्शन किया। थोड़े दूर में 2 कदम चलते वहाँ भगवान है, उसको नमस्कार करते, बातें करते, उसकी शांति को अनुभव करते, आनंद मानते, फिर इस शरीर में निकल गया चुपचाप। फिर तुम देखते हो तो कुछ भी नहीं, फिर वो आनंद तुम्हारी जितनी पवित्रता थी तपस्या की, ब्रह्मचर्य की, टक टक नहीं करने की, वो रहते तो तुम्हारे पास एक 5 मिनट 15 मिनट वो शांति और आनंद रहता है तुम्हारे पास। फिर साथी अगर वो बंदरी चाल है, वो उठते आप बहुत जानते होगा, वो बच्चा किधर गया, फलाना किताब किधर गया, तुझे भी खलास। तो क्या चाहते हैं भगवान, अक्षर पुरुष जो अंदर बैठा हुआ है, भगवान बोलते कि अक्षर पुरुष तो ऊपर दिखता है, गीता बताती है तुम्हारे को रास, अक्षर पुरुष ऊपर दिखता है, हमेशा बदलते रहता। जो अक्षर पुरुष अंदर बैठा हुआ है उसकी शांति को हमेशा कायम रखो,
वो शांति की कायम वो भूमिका तुमको मिल जाती है, वो परिस्थिति, वो अवस्था या वो जगह तुमको मिल जाती है अंदर शांति की, तुम उसको छोड़ के क्यों भटक जाते हो? जब तुम शांति में रहोगे तो मैं दो पुरुषों को धारण किया वाला उत्तम पुरुष मैं हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान ने डिक्लेयर कर दे गीता के अंदर, क्षर और अक्षर को धारण करने वाला मैं हूँ। वो तो क्षर अक्षर धारण करने वाला जो भगवान है वो आज मर गया क्या? तुम कभी गीता पढ़े सो लोग कभी भी इसको नहीं सोचे। जो गीता पढ़े और गुरु के पास गए, गुरु के चरणों की सेवा अध्याय में है, वो हमेशा ही रहता, वो हमेशा उसको धारण किया हुआ रहता। उसकी लीला वर्तमान काल में, भूत में, वर्तमान काल में, भविष्य में चलते ही रहती है। वो लीला कभी बंद नहीं होती। उन्हें लीला बंद करना चाहा तो वो काम करना छोड़ दिया तो लीला बंद होती। वो पुरुष कैसा है? वो बिल्कुल उत्तम पुरुष रहते हुए कृष्णा बना हुआ है। मेरी बातों को समझ रहे तुम? एक नई भाषा में बोल रहा हूँ और खोल खोल के बोल रहा हूँ। देखो, सुनना है तो समझो। इसलिए उन्होंने विभूति योग में बताया कि ऋषि वंशों के अंदर जो श्री कृष्ण है वो मैं हूँ। वो कौन बता रहा है? श्री कृष्ण बता रहा है क्या? नहीं नहीं, भगवान पुरुषोत्तम जो क्षराक्षर को धारण करने वाला एक महापुरुष है, सृष्टि के पहले से ही वो पुरुष बता रहा है कि ऋषि वंशों में वो कृष्ण मैं हूँ, और रघुवंश में जो है राम मैं हूँ, धनुर्धारी में राम हूँ, और पांडव में अर्जुन मैं हूँ, और कितने चीज़ें बताऊँ, व्यास मैं हूँ, और उच्च हाथी मैं हूँ। कितनी विभूतियों का योग उन्होंने याद रख के परम पुरुष को बता रहा है। वो कृष्ण के जबान से बाहर निकल रहे हैं अर्जुन के लिए निमित्त बना के सारे सृष्टि को भगवान ने सुनाया गीता को। लेकिन हम उसको आज तक भी नहीं पढ़ते, बराबर नहीं सुनते, बराबर करते नहीं, कुछ भी नहीं। फतरे खड़े करके पूजा करके हमारी बुद्धि फतर के ऐसा हो। मुसलमान बोलते गलत नहीं है, काफी रहे हिंदू, क्योंकि वो भगवान है बोलता था। हज तो क्यों नहीं मिलता? तुम पढ़े इंग्लैंड है होते, जाने का शौक रखते, शादी होती है, वो दुल्हन को पूछो, गोवा जाके आता, उधर जाता आता, बड़े मजे में ताजमहल होटल में जाके मजा करता। कभी ये करता क्या, चलो भाई पशुपतिश्वर जाएंगे, उधर जाएंगे? कभी नहीं करेगा वो। जहाँ शौक मौज है वहाँ जाएगा, मोह का संसार बनाएगा, बढ़ाएगा। लेकिन जिधर अच्छा है, ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके दर्शन करके आएंगे, बोलता है कि नहीं, उसकी जो स्थिर शांत जो वृत्ति है वो प्रकट नहीं होने देता उन्हें, शौक के मारे चलता। अरे नौजवान को क्या टाइटल है, क्या लिखा है? नौजवानी में तो ये काम करना है, बुढ़ापे में बैठेंगे, तुम्हारे कमर में दर्द होता है, खांसी आना शुरू हो जाती है, रोगराई आ जाती है, तब तुम भगवान को कैसा पा सकते? तुम्हारा गंडा बच जाता, सब धर्म ब्रह्मचर्य नष्ट होके तुम कैसा स्थिर मन कर सकते जब? इसलिए सारी बातें बहुत सोचने हैं और देखने लायक है, सोचने लायक है, करने लायक है। गीता कहती है कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे पहचानो। तो वो तीन पुरुष को आज तो कोई नहीं जानता। क्षर कौन है? खेल तो तुम्हें, खेल क्या होता है? उसमें हमेशा बदलने वाला होता है। फिर अब तुम हमेशा नहीं बदल सकते। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी बचपन की भावनाएं बदल रही है, तुम्हारा मन बदल रहा, बुद्धि बदल रही, तुम खेल पुरुष नहीं होते क्या? फिर भगवान ने तुमको धारण नहीं किया। गीता में तो खेल पुरुष है, अक्षर पुरुष शांत पुरुष है, जो कभी भी नहीं बदलता। गीता में बता, वो अक्षर पुरुष कभी नहीं बदलता। वो नहीं बदलने वाला जो पुरुष है वो उसको भी मैं धारण करता हूँ। कौन? पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम धारण करता है सबको। फिर क्या युक्ति बताए वहाँ? इसको धारण करते हुए भी विभूति अध्याय में ये बताते कि फिर वो ये अवतारी पुरुषों में कौन को क्या बना हुआ है, साधारण लोगों में क्या बना हुआ है। तो सोचने की बात है, समझने की बात है। कभी सोचने को आप लोगों को फुर्सत मिली क्या? हमको उससे आश्चर्य मालूम आता हो। उन्होंने बोलता है कि सब प्राणी मात्रों में मेरी चेतना है, ये बताएगी सर। कभी सोचते क्या प्राणी मात्रों में मेरी चेतना है? कौन बोल रहा है? पुरुषोत्तम बोल रहा है। वो बोलता है कि मैं झाड़ हूँ पीपल का, वृक्षों के अंदर अश्वत्थ वृक्ष पीपल का झाड़ मैं हूँ। तुम कभी मानते क्या उसको? नहीं मानते। वो पुरुषोत्तम होते हुए क्षराक्षर को धारण करते हुए पीपल का झाड़ मैं हूँ होता है। उसको कभी सोचते क्या ऐसा यहाँ बोला, ये विरुद्ध बोला जी। नीचे पर बड़े बड़े पंडित बोलते मेरे को, ये विरुद्ध बोला जी। ऐसा सब मैं अक्षर के ऊपर उसको धारण कर, फिर बोलता मैं झाड़ हूँ, मैं फलाना अर्जुन हूँ, फिर लड़े क्या को कराए। आज उनकी बुद्धि चकरा जाती। क्यों चकरा जाती? बेटे गुरु की सेवा नहीं करे, अच्छा खाए पिए मजे में इसकाबाजी करे, सब मज़ेदार जीवन बिताए। उनके बाप का माल है कि समझ में आने के लिए गीता का फाउंडेशन, उसको समझ में आने को वो क्या मामूली आदमी रहता है जिसे समझ में आके जो उसका अध्ययन करता हमेशा मगन रहता है। उसको कहाँ का दुख है? किसी जन्म में दुख नहीं उसको। जो गीता समझ लिया
और गीता को जो गीता के मार्ग पर चल रहा है उसको कोई दुनिया में पैदा ना हुआ दुख देने वाला, वो तो हमारा आत्मा है। वो बार बार आएगा छाती ठोक के हिंदुस्तान मेरा है बोलेगा। ये लोगों का नहीं है जो चंचल मन रखते, उनका कुछ नहीं है, उनका खाली पुकारना रहता, पुकार दे। 4-4 2-2 दिन को खेल देता उन्हें भगवान, 2 दिन इसको बनाता है नीचे, उसको नीचे। उनको मान होते उतने फूल जाते हैं, उनको बॉडी गार्ड होना, मरने का डर बहुत है उनको। कहाँ से अमर का ध्यान है, बन जाते हो बोले तो उतने बॉडी गार्ड रहने पर घर के लोग ही मार डाल देते हो, खत्म का उनका बॉडी गार्ड ही उनको मार देता गोले मार। ये सब तुम देख रहे हो और गफलत में रहते हो कि क्या है, कुछ फिर भी बोलते बापू। नहीं नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, लाखों बार लिख लो नोटू। अति विचित्र लीला भगवान ने बनाया जिसके अंदर बहुत घुसना नहीं, अपन अपने अंदर घुसने की कोशिश करना। अपना मालिक अपने साथ हमेशा रहता, अपने अंदर है, बाहर आजू बाजू है। क्या करना है तुमको ये तमाम भानगढ़ से? तुम जितना तुम एक संसार में एक बीवी दिया बच्चे जो उसके हाथ से तुम सच्चाई से कमाओ, करो, मजे में रहो, अड़ोसी पड़ोसी से अच्छा रहो, हमेशा स्मरण करो, उसको देखने की कोशिश करो। उन्हें जैसा रखा वैसा रहने की कोशिश करो, उन्हें कृपा कर देते। उन्हें जो सीट देंगे तो वो सीट सही है। इधर कह को घर बेचना, दाल बेचना, कर्जा लाना, वोटिंग लेना, वो लेना, सीट भरना और आखिर में गोलियां खा के मर जाना, नहीं तो घर के लोग बजार देते मर जाना। क्या नतीजा है? रात दिन नींद नहीं आता। इसको सोचता है कोई, बहुत कड़वा लगता है, बहुत कड़वा। क्या फटाफट कुछ सुना, लिखा पढ़ा नहीं, मठीन दूसरी तीसरी क्या पढ़ा, क्योंकि अध्ययन किया होगा श्री अरविंदो के घर। तू पुकारा बोलते, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, इतना बोल सकता हूँ आप। मैं सब 78 साल की उम्र है, बेवकूफ़ नहीं, मैं सब जानकर मैं बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा दुनिया का राजा हूँ। क्यों बोलता हूँ? आज तक नौकरी नहीं किया किसकी, 78 साल 4 आदमी को लेकर जिंदगी जिया। आज भी भगवान ने मेरे को दया दिया है, 4 आदमी को लेकर जिंदगी जी रहा हूँ, चटनी रोटी मजे में दे रहा। मैं राजा हूँ, मेरे को ये फिक्र नहीं कि कल कैसा करना, परसों कैसा करना, ये फिक्र नहीं रखा। उसकी कृपा नहीं है क्या? आज पूछता हूँ मैं, किसको फिक्र नहीं? सब वो पैसा गया तो कैसा, उन्हें आया तो कैसा, इन्हें आया तो कैसा, किसका क्या करना। अरे क्या को पंचायत लगाती, ये सब बाहर के ज़रा काम में बराबर व्यवस्था के साथ निपट लो। प्रपंच किसके लिए कर रहे? तुम रहने वाले हो। तुम ये बदलते बदलते अगर ज्ञान हो गया, उसकी कृपा हुई, दिव्य बन जाएगा। या नहीं तो ये शरीर छोड़ के और एक शरीर लेना पड़ेगा दिव्य जीवन के लिए, डिवाइन लाइफ लाने के लिए और एक शरीर लेना पड़ेगा। भगवान से हम बोले कि मेरे जन्म और कर्म, मैं अविनाशी आत्मा रहते हुए, सबका अंतर्यामी रहते हुए, अविनाशी आत्मा रहते हुए मैं जन्म लेता हूँ, कर्म करता हूँ, चौथे अध्याय में डिक्लेयर करे। लेकिन अर्जुन, मेरे और तेरे जन्म बहुत से हो रहे, तेरे जन्म और तेरे वासनाओं से आए हुए मेरे जन्म अलौकिक और दिव्य हैं। इस दिव्य तत्व को जो अलौकिक दिव्य जन्म में किस ढंग से लेता हूँ, कैसा लेता हूँ, कैसी मेरी चेतना है, ये अगर कोई डिटेल जान लिया तो मुझे प्राप्त होता है। ये संसार में मोह में नहीं आता बोलने वाला। उसका मतलब क्या? मोह की बुद्धि, मोह का संसार उसके अंदर चुलबुल चुलबुल पुकारता नहीं, एकदम शांत और स्थिर रह के दिव्य ज्ञान उस आदमी में रहता, जो बार बार जन्म लेने पर भी वो भगवान के ऐसा मुक्त रहता। ये पॉइंट है, वहाँ पर गुह्य ज्ञान है। वो पॉइंट को कोई भी नहीं समझता, उसको भी जन्म है, वो जन्म लेता है, नहीं तो मुक्त हो जाता है, जन्म ही नहीं लेता। बोलते क्या ऐसी चीज़ें जो करते ना अपन, अपना अज्ञान है, अपन सोचते नहीं, या तो जन्म नहीं होना, नहीं तो जन्म लेता है तो भगवान वो मोह में आ गया सोचते, अगले बिल्कुल गलत है। जो ही उस कृपा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, त्यों ही काल के अंदर एक भी ऐसा क्षण नहीं होता, देश के अंदर एक भी ऐसा बिंदु नहीं होता जो हमें अत्यंत उज्जवल रूप में भगवत कृपा की इस शाश्वत क्रिया को, उसके अनवरत हस्तक्षेप को न दिखला देता हो। क्या बता रहे? जब तुम उसके साथ संबंध पड़ता है तो क्या बोलते हैं, ऐसा क्षण, ऐसा क्षण ये नहीं होता, सब कुछ पीछे। क्या बताते हो ना, जो ही उस कृपा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, त्यों ही काल के अंदर एक भी ऐसा क्षण नहीं होता, देश के अंदर एक भी ऐसा बिंदु नहीं होता जो हमें अत्यंत उज्जवल रूप में भगवत कृपा की शाश्वत क्रिया को, उसके अनवरत हस्तक्षेप को न दिखला देता हो। क्या बताया ना, एक बार जब उसकी कृपा होती है, जो साधक उसको जान लेता है, देश के अंदर हो, काल के अंदर हो, ये देश काल के अंदर वो क्या क्या भगवान करना चाहते, क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आता है, क्योंकि उसका चुना हुआ नुमाइंदा है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा काम करता है। कौन? उसका साधक, उसका अंश, उसकी मर्जी पर चलता है। उसने उसको कुछ नहीं मांगा है अपने जैसा, बाल बच्चे दो, पैसा दो, मेरे को फला दो, कुछ नहीं मांगा।
उन्हें बोलता तो पैदा कर हुआ, अब मेरे काम के लिए, फिर तेरा काम क्या है कि वो मेरे से दो, तेरे में शक्ति नहीं, शक्ति दे के दो। अच्छी बात। फिर उन दोनों का कंप्रोमाइज हो जाता। जब भगवान उसकी गुणिया विद्या जो है हल्लू छोड़ देते हैं और तमाम बातों को जानते। वो कैसा था, तुम्हारे जैसा रहे, उसको श्रृंगार नहीं रहते, उसका कुछ बहुत बड़ा तेज नहीं आता, उसका कुछ नहीं आता, तुम्हारे जैसा रहता। थोड़ी बहुत तब्दीली आती वो तुम नहीं समझ सकते। ऐसा रहता वो कार के अंदर, देश के अंदर, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको भगवान की कृपा हुई, उन्हें बताते उसके साथ थोड़ा ऐसा एक क्षण भी नहीं जाता जो वो कुछ नहीं समझता। बराबर हर क्षण में, हर काल में कुछ न कुछ उन्हें समझते ही रहता है। देश के बारे में, व्यक्ति के बारे में, काल के बारे में समझते रहता है। बोलते ये विद्या किस मनुष्य को नहीं होना, सबको होना। ये सबको होना है ना, अच्छा ना चाहता है ना दिल से, मेहनत करता क्या, आत्मा को चाहता है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। करंट एकदम लगता है उसके साथ जाते, उन्हें जो वहाँ चाहता हो उसके सामने रहता, टूट जाता, उसके लिए करना चाहे तो नहीं मिलता। ये बहुत अच्छा है, अपन करेंगे, बड़ा बनेंगे, वो भी एक अहंकार है। मैं सब जानना, सब जान के सबको चमकाना, सबको गालियाँ देना, सबको दबाव में रखना, रोज सुबह मुँह धोते 10 लाख रुपये होना, दूर के बोलना लाओ नहीं तो देखो मेरे को ज्ञान है, मैं शाप दे के भस्म करूँगा बोलना, ऐसे बातों वालों को मिलेगा वो नहीं मिलेगा। उसकी कल्पना ऐसी होना, सब सुखी होना, सब पर कृपा होना, भगवान आज्ञा में खुश हुए निकल जाना। ये कई जन्म से इस चक्कर में इनको कृपा करो, दया करो, इनके कुछ भोग है तो मुझे दो, मैं थोड़ा थोड़ा भोग लेता हूँ, और ये रास्ते पर जो उनको थोड़ा थोड़ा दो, लेकिन इन लोगों को जल्दी रास्ते पर लाओ, जल्दी तेरा सुख पा सके, तेरे रास्ते पर चल सके, तेरा संकल्प को पूरा जल्दी हो सके, पूरी मानवजाति अच्छा हो, ये तू प्रसन्न हो जाए इनसे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा बोलने का काम उनको ही समझ में आता, दूसरे को समझ में आता नहीं। इसके बाप का माल लाएंगे खींच के। पवित्रता बहुत होना अंदर, स्वच्छ होना, निर्भर, गंगा जैसे भी ज़्यादा। गंगा उनके पास, गंगा पुकारती है, बताए शास्त्रों में, वैसा आदमी आके मेरे पास नहाया तो मेरा पाप जाता। तमाम ये भाड़खामा मेरे पास आके पाप धो रहे, उसका पाप मेरे ऊपर चल रहा है, वैसा आदमी अगर मेरे पास आया और नहाया मेरे तो मेरा पाप धोए जाता, बोलते हैं गंगा। तुमको बताता हूँ शास्त्र में, बड़े बड़े महात्माओं को पूछ के देखो, समझे नहीं, बड़े बड़े महात्मा साधु संत नहाते, उन्हें अपना पाप धोने को नहीं आते, पूरे लोगों का पाप गंगा लेते, गंगा अपना पाप जमा करके उसको दे देती, वो भगवान को अर्पण करके सुख हो जाता है। ये बातें समझ में आने की है क्या, आने की है, जिसके अंदर जड़ा और अभंग आदेशा है, जिसके अंदर नहीं हो कुछ भी नहीं समझ सकता इन बातों को, समझे। उसके लिए खाली बातें हैं। जो ही उस कृपा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, त्यों ही काल के अंदर एक भी ऐसा क्षण नहीं होता, देश के अंदर एक भी ऐसा बिंदु नहीं होता जो हमें अत्यंत उज्जवल रूप में भगवत कृपा की शाश्वत क्रिया को, उसके अनवरत हस्तक्षेप को न दिखला देता हो। एक बार जब हम यह चीज़ देख लेते हैं तो यह अनुभव करते हैं कि हम कभी अपने उच्चतम शिखर पर नहीं रहते, क्योंकि हम इसे कभी भूल नहीं सकते। हमें कभी भय, वेदना, अफसोस, हिचक, यहाँ तक कि यंत्रणा नहीं हो सकती। यदि हम इस कृपा के साथ एक हो जाए, यहाँ तक कि इस कृपा के साथ अगर हम एक हो जाए, यदि हम उसे सर्वत्र देखने लगे तो हम परमानंद, सर्वशक्तिमत्ता और अनंत सुख का जीवन जीना आरंभ कर देंगे। क्या अगर वो रख सकता है तो, यहाँ क्या बोले माता जी, यदि हम इस कृपा के साथ एक हो जाए, हमेशा के लिए चेतना अगर एक हो गए उसके साथ, तो क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, हमेशा के साथ एक हो रहा है क्या साधक, नहीं, कष्टता दूर होता, ऐसा अनुभव होता, आनंद आता दूर हो जाता, शांति आती है दूर हो जाती। ये साधक जो अभ्यास करने वाले उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको ये भी मालूम नहीं तो उनको ये समझ में नहीं आता। तो जो हमेशा एक रहता है उसकी हालत क्या होती है बता रहे हैं, एक हो जाए, यदि हम उसे सर्वत्र देखने लगे तो हम परमानंद, सर्वशक्तिमत्ता और अनंत सुख का जीवन जीना आरंभ कर देंगे। हम भगवान जैसे सुखे वैसा सुख और शक्ति के साथ, आनंद के साथ हमारा जीवन जीना शुरू कर देंगे। जीवन जीना शुरू करना यहाँ क्या भाव है उनका, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में भी वही शक्ति, वही आनंद आएगा, समझे ना। ऐसा लंबा मौन यही होगा। अब माता जी क्या करती हैं, इतनी बात बोल के चुपचाप बैठे, एक बार दो बार वो बात समझाए साधक को, अपन खुद चुप लंबा मौन ध्यान में चले गए।
शांत बैठे। फिर बाद में फिर हल्लू बोल रहे, क्या बोल रहे हल्लू? मैं बड़े, यहाँ प्रश्न है, मैं बड़े उत्साह और आवेग के साथ ध्यान और प्रार्थना करने बैठता हूँ। साधक पूछ रहा है, माता जी मैं, आप बोल रहे सब बातें सब ठीक है, लेकिन माता जी मेरी बात तो सुनो। क्या? मैं बड़े उत्साह और आवेग के साथ ध्यान और प्रार्थना करने बैठता हूँ। मेरी आदिशा तीव्र और प्रार्थना भक्ति से भरी होती है। बैठने के बाद रो भी लेता हूँ, बैठता सब होता, बाद में कुछ समय के बाद, कभी थोड़े और कभी बहुत समय के बाद अभिप्सा हो जाती है यंत्रवत। थोड़ा समय होते अभिप्सा यंत्रवत हो जाती है। यंत्रवत बहुत एकाग्र से कोई चलते, उसमें भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, एकाग्रता नहीं, कुछ भी नहीं रहता, यंत्रवत हो जाती है। उसके अंदर जो चीज़ होना जिंदगी वो नहीं रहती, समझे? ऐसा अभिप्सा हो जाती है यंत्रवत। प्रार्थना बन जाती है कोरी शब्दावली, कोरी शब्दावली बन जाती। क्यों? तुम प्रार्थना करना, तुम लोग भी देख लो, कहीं कहीं देखो, आपको देखो, भक्ति प्रेम भर जाएगा। अच्छे पुरुष की भक्ति करो, भक्ति प्रेम बढ़ जाएगा, आएगा आ गया, भक्ति का आएगा, आगे फिर बैठेंगे शांत, फिर थोड़ी देर के बाद वो आगे नहीं रहेगा क्या? ये तुमको थोड़ी देर के लिए मालूम नहीं पड़ेगा। भाई वह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अपने कोई खास आदमी मर गया, बहुत, जिससे अपने को बहुत प्रेम था, उसके लिए रोएगा। कितनी देर रोएगा? जब पहले पहले दुख करेगा, रोएगा, तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है। फिर दिन ब दिन वो आदमी तो रहता नहीं, खलास होगा। फिर दिन ब दिन तुम्हारा दुख, जो अभिप्सा है दुखों की, वो कम होते चली जाती। उतना रोना धोना आता है। फिर वो मर गए सो बात निकाल के उसके लिए तुम बातें भी बोले दूसरे को, तो तुमको रोना नहीं आता। क्यों नहीं आता जी? क्या हो गया वहाँ? इसको सोचे क्या कभी? ऐसे ये भगवान के भक्ति की बात है। जब भक्ति की कथा निकलती है, कभी अपन पढ़ते हैं कीर्तन में बैठो, कभी अच्छी अच्छी कथा निकाले, तो वो सुनते सुनते कभी बहुत से लोग, कुछ लोग रो रहे थे और कुछ रोते हैं। तो ये आगे साथ फिर दूसरे वही कथा बोलते नहीं रोगा। क्यों? कमी हो जाती है। तो ऐसे जड़ता है उसके अंदर। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। अभिप्सा हो जाती है यंत्रवत, प्रार्थना बन जाती है कोरी शब्दावली। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा होता है। उसी एक साथ मेरी प्रार्थना रहना, उतना ही भक्ति प्रेम रहना, इसके लिए मैं क्या करना चाहिए? यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं। माता क्या होती है? ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं। फिर ऐसा प्रायः सभी के साथ होता है। ऐसा सभी के साथ होता है बोलते माते। मैंने कई बार कहा है, पर कहा है आनुषंगिक रूप में, कि जो लोग प्रतिदिन घंटों ध्यान करने का दिखावा करते हैं और अपना सारा दिन प्रार्थना में बिताते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे 3/4 समय तो इसे बिल्कुल यंत्रवत ही करते हैं। अर्थात उनके कार्य में ज़रा भी सच्चाई नहीं होती। कारण यह है कि मनुष्य की प्रकृति कारण ये क्या है? ये कारण यह है कि मनुष्य की प्रकृति इसके लिए नहीं बनी है। और मनुष्य की प्रकृति इसके लिए बनी क्या? नहीं बनी, बताया उन्होंने। और न मनुष्य का मन ही इस प्रकार निर्मित हुआ है। मनुष्य का मन भी इस कर्मों को लेकर निर्मित है, और मनुष्य की प्रकृति भी ऐसा नहीं बनी, इससे ऐसा होता है। समझे ना? अब तुम यहीं देखो, अब हमारे पास ही देखो, हमारे उदाहरण लो। हम दर्शन के टाइम में बढ़ते कभी कभी एक आदमी आता है, बड़ा छोटा कोई सुना आते, उसको पहले बड़े प्रेम से ये बात नमस्कार करना है बापू, नमस्कार। उसे देखे उसके साथ कभी नहीं आया हुआ आदमी रहा, कभी कुछ सुना नहीं, कुछ भी उन्हें भी देखा, बड़े आदमी है नमस्कार के आपन करना है, बड़े आदमी कर। तो उसका क्या भाव है? वो कुछ समझ के किया, कुछ प्रेम है बोल के किया। जो पहला क्या प्रेम होगा, समझा होगा, कुछ उससे कुछ अनुभव होंगे, क्या होगा तो क्या होगा। तो दूसरा भी उसको देख के करता है, तो उसका यंत्रवत नमस्कार नहीं होता क्या है? बस ये बात, ऐसा यंत्रवत नहीं होना पड़ता। इसलिए माता जी क्या कानून रखे थे मालूम? बोर्ड पे लिखे हुए थे। माता के बड़े बड़े ऐसे लीडर भी लिखे पत्र। ब्रह्मानंद रेड्डी लिखा था, आप लोगों को याद होगा, मेरे को शांति होना में कई बच्चों को मार डाला। बच्चे भी लिखे माता जी, उनसे हमको अच्छे से याद है। मेरे को शांति होना, शांति नहीं, हजारों बच्चों को मार दिया उन्होंने उस वक्त अन्याय से। सब लोग हाय हाय करो,
दोनों माता बच्चे पहले ही शांति के लिए वहाँ आ रहे हैं, हम बहुत अन्याय किया। माता जी बच्चों का पत्र पढ़ लिए। माता जी बोले ये हौला आ रहा है क्या? मन में समझे हो ना, इसलिए बोले वो उनको जवाब दे दिए ब्रह्मांड को, यहाँ मेरे दर्शन के लिए, शांति के लिए यहाँ नहीं आना, और यहाँ तुमको मैं दर्शन ईश्वर नहीं देती। उन किसी होटल में उतरे, समुद्र के किनारे होटल था, पंचायत हो गए लेकिन उतरे वहाँ, समझे। तो दर्शन एक बार मिला, बड़ी मुश्किल से मिला। तो ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ? ऐसा गए यंत्र होते गए, अपने अभिप्सा नहीं थी वो हमेशा के लिए वो रहना, अच्छा रहना, ये प्राप्त करना, ऐसा नहीं। यंत्र करने के बाद क्या होता है, आदमी का दिल शुष्क हो जाता है। शोक झोंक से गाना जो सीखता है, जिसके अंदर आवाज़ है, अच्छा रियाज करके सीखता, उसका गाना देखो तुम कैसा है, और उसका गाना देख के दूसरा आदमी अगर तो इसके मारे सीख लिया तो उसको आता है। सच्चे ईमान से सीखा तो आएंगे, सच्चाई होना, सच्चाई नहीं रहा यंत्र सीखा तो उतने पुरता आएंगे उसको, उन्हें जो जैसा आना ऐसा नहीं आएगा, ऐसा उसका ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि उसमें रस लेना बहुत मुश्किल है, रस नहीं दे सकते, तल्लीन होना, तल्लीन नहीं होता ऐसा। तो कहना अब समझाना कैसा है, बहुत अच्छी तरह से समझ गया आप, लेकिन फिर भी सोच लो। यहाँ जवाब दे माता जी, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ऐसा प्राय सभी के साथ होता है। इसे माता के आश्रम नो परमिशन, कोई जाने का है तो 1 महीना अवर पत्र लिखना। उन्होंने किसी का ऐसा मनोरथ नहीं किया। जो आदमी वहाँ कितना भी बड़ा और छोटा हो, वहाँ गया, किधर है, फाटक पर पूछता था, एक दूत रहता था और रात दिन बैठा, किधर है आप? माता के दर्शन के लिए। आप पहले पत्र लिखे? हाँ नहीं लिखा। अच्छा फिर कोई बोलना ऐसा चालू रहना, कोई ये क्या छोकरा पूछा है, क्या पूछा, इसको क्या मार? हाँ लिखा हूँ मैं पत्र। हाँ फिर उसकी रसीद है आपके, रसीद दर्ज करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है। आपको रसीद आई, कोई जवाब है? जवाब नहीं है, रसीद भी नहीं है। हाँ तो आपको दर्शन नहीं मिलता। आशा का शाम उतने दूर से रहते, ऐसा बोलता था, जाओ बोलता, और टट्टर नहीं करता था, समझे, खाली इशारा करना, जाओ बोलता, वापस आ। तुम आश्चर्य करेंगे सुन के, इंग्लैंड के लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग 6-6 महीने वो पार्कर हाउस में पड़े रहे, 6-6 महीने माता का दर्शन होने के लिए बोले लिखे आया। तो एक आदमी 7 महीने 8 महीने, कितने महीने पढ़ा था तुम सुने क्या? कितने महीने पढ़ा हुआ था? 10 महीने पढ़ा, खाली दर्शन होने के लिए माता का। ऐसा नहीं देते थे माता का दर्शन। तो ऐसा नहीं था कि पत्थर का दर्शन अपन करते, वैसा उन्होंने कुछ दे देते थे उसके आत्मा में, नहीं तो उसमें मन में प्राण वो महसूस करता था आदमी, फिर गमा लेता। बाहर जाने के बाद ये अलग बात है। तो माता ही ऐसा देखते थे खाने से, कोई शब्दों से उपदेश है, शब्दों से पुस्तक की लिखे, मन बुद्धि से समझो, अभ्यास करो बोलते। तो दर्शन में बहुत कुछ देते थे उन्होंने, लेकिन वो आदमी पहचाना मुश्किल। तो वो लोग क्यों नहीं दिए दर्शन? उन्होंने साथ नहीं रहना, मौस मच्छी खाना, शराब पीना, शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। चुप 4 आदमी दर्शन ले रहे, अपन भी जाके ले लेना, पैसे खूब है, क्या करना, चलो। तो ये यंत्र हो गया ना, यंत्र से ना, कोई यंत्र को कुछ समझ में आता है क्या? तुम रात भर रेडियो को लगा, ये रेडियो का रिकॉर्ड तुमको बोल रहा है क्या? अरे क्या है, इतना देर हो गया, मेरा मुंह दुख रहा भाई, तुम मेरे को लगा रहे, बंद करो ना, बोलता क्या तुम? ऐसा हो, इधर भी लगा, कौन से भी लगा, इसी तरह बोलते। ऐसा तुम्हारे मन में यंत्र की तरह भावना नहीं होना, तुम भावना बहुत अच्छी पक्के होना, सच्चाई के साथ होना, तो तुम्हारा उद्धार होने का जरूर विश्वास, श्रद्धा दिला सकती माता जी। यंत्र के जैसा हो तो नहीं होता। अब और बिल्कुल फेमस जॉब वो तो परमहंस रामकृष्ण के लिए, तुम पढ़े हैं परमहंस का, तो उनकी अध्यक्षता कही थी। वो तो बड़े महात्मा थे। हाँ तो महात्मा ही बने बाद में, हाँ आप लोग भी महात्मा ही बन सकते, लेकिन तकिया भिग जाता था। माँ अभी नहीं, मेरे आज का दिन चलेगा, माँ 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 रोते रहे, शाम को नींद ही नहीं आया, रोते रहे। जब माँ मिल गए उनको 4 दिन में, तब हंसे। तो क्या प्यार था, क्या अभिप्सा थी वो, उसका नाम दृढ़ और अभंग है। और अपन मामा इधर बोलने का बोलते, 17 बातें दिमाग में आती, उससे बातें सीते करते। फिर अपन बोलते, तो माता जी बोलते, तो यहाँ गरम 3 बार खाने को मिलता, सब मिलता, उसमें ललचाती रहती। कई माइयाँ कई प्रकार के ड्रेस पहन के आते जाते रहते, किसके आते रंगे बेरंगे फूल रहते। गोकुल की ऐसा आनंद है। सुबह के 6 बजे देखो, हजारों लोग अपने हाथ में अनेक प्रकार के मालाएं, अनेक प्रकार के फूल लेके जाते रहते दर्शन को। आपको वो देखते ही सुंदरता मालूम थे, वाह वाह,
उसको देखते थोड़ा आपके पास भक्ति भाव आ जाता है कोई साथियों पे, समझे। इस तरह से होता है वो सब। फिर बाद में वहाँ से आप निकल गया या वहीं 2 दिन रहे तो ये रोज का चलता रहता है, वो धर्म है खत्म, यंत्रवत हो जाता। तो माता बोलते हैं जब यंत्रवत हो जाता तो तुम्हारा मन बुद्धि भी यंत्रवती होता, उसमें भगवान प्रकट होना ज़रा मुश्किल है। प्रेम होना, ध्यान तथा एकाग्रता करने के लिए तुम्हें पहले अभ्यास करना होगा। क्या बोलते हैं, ध्यान और एकाग्रता करने के लिए तुमको क्या करना होता, पहले अभ्यास करना होता। बताए माता जी, ध्यान तथा एकाग्रता करने के लिए तुम्हें पहले अभ्यास करना होगा, जिसे हम एकाग्रता के लिए मन के मांसपेशियों का व्यायाम कर सकते हैं। मांसपेशियों का व्यायाम तुम करते हो, कैसे करते, दंड मारते, बैठक मारते, समझे, दंड बैठक मारते, अपने तेल लगाते, नहाते और साफ सुथरा करते, आंख को मोड़ते, तब तुम्हारे जिस्म के जो नसाड़े हैं खुल जाते और मसल से बनना शुरू हो जाते। तुम एकाग्रता नहीं होना क्या जो होना, खुला टाइम पे नहीं खाना क्या खाना। अगर तुम वो फिर रातों में जगे, दिन में 4 बजे उठ के नहीं व्यायाम करे और रातों में एक साथ जगते व्यायाम करे तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाए। ये जैसा एक नियम है, इस तरह से नियम से तुम अभ्यास करोगे वो तुमको भगवान भी मिल जा सकते हैं। ध्यान तथा एकाग्रता करने के लिए तुम्हें पहले अभ्यास करना होगा, जिसे हम एकाग्रता के लिए मन के मांसपेशियों का व्यायाम कर सकते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी एकाग्रता सच्ची हो, कृत्रिम न हो, तो सचमुच तुम्हें प्रयास करना होगा। जिस भांति की उदाहरण के लिए वजन उठाने के लिए मांसपेशियों का व्यायाम किया जाता है, जैसा आदमी वजन उठाता है, जैसा जो आदमी जैसा वजन उठाने की कोशिश करता है। एक आदमी था, एक बछड़ा पैदा हुआ उसको, हम देखे उस बात है, और वो भी तानूर की बात है। तानूर का लड़का यहाँ है भी मौजूद, उसको मालूम नहीं, उसके बाप की कथा मेरे को मालूम है। उसके बाप मेरे भाई होते थे, आते भाई बोलते हम, आते भाव। उन्होंने बताया कुंजू को, मेरे बचपन में वहाँ गया था 11 साल की उम्र में। उन्होंने बताया देखो देख रहे बोले बच्चे ये बछड़ा उठाता है, कब से उठाता है। उन्होंने बैल को उठा के बताया मेरे को, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन उन्होंने बचपन में रोज आना, वो बछड़ा रोज एक बार उठाना रखना, उसका काम हो व्यायाम अगर करना उन्हें। फिर क्या नागर कृषि करने वाला कुंभी था, पहलवान है, पहलवान से ज़्यादा ताकत रखने वाला, तो उन्हें रोज बछड़ा उठाना रखना, रोज उठाना। वो जो बैल बन गया, वो बछड़ा उठा के रखा, व्यायाम करना मजे में रहता। क्या अभ्यास किया उसने, उस उठाने की अटकल और मांसपेशियां उसके मजबूत बन गए और उसको उस तरह से ये में रहा, ऐसा हुआ। क्या मजेदार बात। ऐसे माता बोलती आज तुम सच्चे तरीके के साथ, ईमानदारी के साथ तुम्हारी मूर्ति रखो जो इष्ट देवता है, नहीं गुरु को रखो, या अपने मन में अंतराय में आत्मा में विश्वास श्रद्धा करो और ध्यान करो। कुछ विचार और आलोचना है उसको जवाब मत दो, 1 मिनट का ही करो। आज 1 मिनट तुमको होगा, कल दूसरा मिनट, फिर 8 दिन को और 1 मिनट बढ़ाओ। ऐसा बढ़ाते हो, करने के बाद तुम क्या नहीं मिलता। गीता में डिक्लेयर किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अर्जुन इस विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती। अब और क्या बोलना चाहिए, गीता पढ़ने वालों को पूछो, यहाँ है मौजूद बैठे, है कि नहीं गीता के अंदर। तो वैराग्य और अभ्यास के द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। वैराग्य होना, तुम वैराग्य बराबर नहीं है, तुम्हारा अभ्यास बराबर नहीं, चंचल मन से करे तो क्या होता है, कुछ नहीं। शेवा बताए कि ऐसा करो तो होता, जरूरत है तो, नहीं तो छोड़ दो बोले ऐसा। ध्यान तथा एकाग्रता करने के लिए तुम्हें पहले अभ्यास करना होगा, जिसे हम एकाग्रता के लिए मन के मांसपेशियों का व्यायाम कह सकते हैं। यदि जैसा शरीर के मांसपेशियां वैसे मन के समझो और एकाग्रता करो तो हो सकते। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी एकाग्रता सच्ची हो, कृत्रिम न हो, तो तुम सचमुच में तुम्हें प्रयास करना होगा। जिस भांति की उदाहरण के लिए वजन उठाने के लिए मांसपेशियों का व्यायाम किया जाता है, उस तरह से करो। यही बात है प्रार्थना की उमंग की, यही बात प्रार्थना की उमंग की। तुम उमंग से प्रार्थना करो। अकस्मात एक लव जल उठती है, तुम में उत्साह के साथ उमंग उठती है, तुम्हें बहुत आवेग आता है, तुम प्रार्थना करते हो तो ऐसा करो, न तो क्या। और तुम उसे शब्दों में प्रकट करते हो, परंतु उन शब्दों को यदि सच्चा होना हो तो उन शब्दों का सच्चा होना हो तो वह आवश्यक है कि वे सहज रूप से उद्गत हो, सहज रूप से प्रकट होना, तुम्हारे अंदर से उच्चारित हो जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि वह प्रार्थना हृदय से सीधे तीव्रता के साथ मस्तिष्क में से गुजरे बिना आए। तो प्रार्थना ऐसा तीव्रता के साथ मस्तिष्क में से विचार करते हुए गुजरे बिना,
एकदम बहुत प्रेम के साथ उभर आए। भगवान बोलने के पेशे पहले तुमको भक्ति प्रेम से तुम्हारे आंखों से भगवान के लिए प्रेम के आंसू निकले। भगवान होना है मालूम होता, भगवान बोले तो कि प्रेम के आंसू तुम्हारे आंखों से आ जाना, तो वो सही तुम्हारे अभिष्ठा है, यंत्रोत नहीं होता। वो ऐसा होता क्या, देखो ऐसा नहीं होता यंत्रोत है, फिर भी तुम करते वैसे करते जाओ। बस यही है प्रार्थना। यदि उसमें मह शब्द हो जो तुम्हारे मस्तक में धक्कम धक्का कर रहे हो, तो फिर वह प्रार्थना नहीं है। तुम्हारा अब हम प्रार्थना और हमारा एक ध्यान कैसा आता, हमारे मस्तक में रात दिन विचारों का धक्कम धक्का चलते रहता, तो वो प्रार्थना भी नहीं है, वो ध्यान नहीं है। हाँ, यदि तुम इस अग्निशिखा में घी न डालो तो वो कुछ समय बाद बुझ जाएगी। अगर तुम घी यानी एक प्रकार की भक्ति प्रेम या सत्संग तुम नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी नहीं। सत्संग करो, नहीं तो ऐसे पुस्तकें पढ़ो, भक्ति प्रेम की कुछ गीत है गाओ, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। जब तुम्हारी मन एकाग्र होता है, इस तरह से एकाग्र करो तो तुम्हारा उद्धार है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बताए। देखो ये अभी आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।